अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यहाँ आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी की यमी यमी कार्विल की आइसक्रीम, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड इन आइसक्रीम एंड आई लव दैट शॉप। देयर केक्स, आइसक्रीम सैंडविचेस एंड आइसक्रीम इन स्पेशली इन कोन्स। तो ये तो मैं डिसाइड करके टेक्सास से ही गई थी जनाब कि मुझे कार्विल की आइसक्रीम खानी ही खानी है एंड प्लस अपने बच्चों को भी खिलानी है, क्योंकि हमारे टेक्सास में कार्विल की आइसक्रीम नहीं मिलती है या केक मिल जाता है। तो बहरहाल आपको अब यहाँ से दिखाती हूँ। मैं M&M के स्टोर पर खड़ी हुई थी और M&M इज़ अ चॉकलेट स्टोर, तो वहाँ मैं खड़ी हुई थी और वहाँ से जो है ना ये बस राइड नज़र आ रही थी। डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आपको इसकी राइड भी करके दिखाऊंगी कि ये कैसी रही और ये कहाँ कहाँ लेके जाती है। ये बहुत बड़ा M&M स्टोर था। इट हैज़ 3 फ्लोर्स और बहुत आप कस्टमाइज चॉकलेट ले लें, आप कस्टमाइज अपने टी कप्स बनवा लें, कॉफ़ी कप्स बनवा लें। तो बहुत वी आर हियर एट M&M स्टोर एंड इट्स सो ह्यूज। आई कैन सी एवरीवेयर colors, so many colors and so good store. Kids and adults both are having fun over here, and it has 3 floors. So if you want and you are love to eat M&M's chocolates, come over here and get your chocolate here. One more thing, you see they have all type of a size, different colors, different packaging, and you can make your own customized boxes also for the M&M. So that's cool. We don't have in Dallas this. ये देखें जनाब कितना ही खूबसूरत लग रहे थे। ये लिखा हुआ था आई लव न्यूयॉर्क। तो किसी को गिफ्ट देने के लिए, किसी बच्चों को, बड़ों को, सबके, तो न्यूयॉर्क से जब आप जाएँ तो आप ये सारे इस टाइप के गिफ्ट ले सकते हैं। तो यहाँ अब हम पहुँचे थे आउटसाइड स्ट्रीट के ऊपर, और वहाँ जो है ना बड़ी भाई मैंने देखा टाइम्स स्क्वायर के पास इतनी सारी शॉप्स लगी हुई हैं। आई वाज लाइक कि चलो चल के देखते हैं। तो वहाँ ये सारी जो है ना ज्वेलरी लग रही थी, विच इज़ ऑल्सो लाइक मैं कह सकती हूँ कि ये लबूबो, विच आई डोंट लाइक इट डेफिनेटली, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सब जो है ना आप कह लें थोड़ा बहुत ब्रांड और था, लेकिन 2 नंबर आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना साथ में ये सब जो है ना सेल हो रहा था, लाइक वेरी इन चीप प्राइसेस, बट नॉट टू मच कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइसेस अगर कहें तो। स्टिल दे वर सेलिंग दिस टाइप ऑफ स्टफ लाइक 50 to 100, 100 to 150। इट्स नॉट दैट वेरी चीप कि लाइक आप $10-20 में कुछ चीज़ ले रहे हैं। तो ये एक जो है ना अच्छा बिल्कुल एक स्ट्रीट पे, ये शायद एक ही दिन किसी दिन लगता है, जो हमें मिल गया और हमने इसको देख लिया। वरना हम ऑलमोस्ट लाइक एवरी सिंगल डे टाइम स्क्वायर्स पे थे, तो हमें टाइम स्क्वायर पे ये जो है ना नज़र नहीं आया था। ये हमें उस दिन एक दिन नज़र आया। आई कम्प्लीटली फॉरगेट वो क्या दिन था। और यहाँ हम क्या करते थे, ऑलवेज सुबह में नाश्ता करते थे हल्का थोड़ा लाइट सा, और फिर पूरा दिन हम सिर्फ लेमनेड वगैरह पीते थे, या फिर हम जो है ना ये फ्रूट कप खाते थे। यहाँ ये टाइम स्क्वायर पे एवरी डे कुछ ना कुछ जो है ना कोई म्यूज़िक और इस टाइप की चीज़ें होती रहती थी। लेट मी शो यू दिस। आई डोंट नो, मगर लोग बहुत इन्जॉय करते थे। मगर मैं तो कहती थी भाई न्यूयॉर्क क्रेज़ी हुआ हुआ है, और इनको देख के जो है ना क्या बताएं। लेकिन आप देखें लोगों का रश, कितने लोग घंटों घंटों ऐसे ही खड़े रहते थे, वीडियोस बना रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। तो इट वाज लाइक क्वाइट मेरे लिए यही था कि भाई पता नहीं जो है ना इतना ख़ास क्या है इसके अंदर। अगर आपको पता था आप बताइएगा कि वर्थ करता है नहीं करता इतना खड़ा होना यहाँ पर। हमने बहुत ज़्यादा वहाँ जस्ट वेट नहीं किया। ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए बस क्लिप बनाई के दिखाऊं कि क्या चल रहा है। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही था कि हम अपने बच्चों को नहीं शो कराना चाहते थे ये सब कुछ।
चलें जी, बहुत हो गया, 2 3 5 7 क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, कुछ अता पता नहीं है इस बारे में। तो बहरहाल यहाँ आप देखिए टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, ये मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाना चाह रही थी, इतनी एडवर्टाइजिंग और इतनी लाइटनिंग के रात में भी दिन और दिन में तो दिन ही लगता आई मीन लाइक के कहूँ तो डबल दिन लगता था। तो खैर ये यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। और ये इस तरह से देखें, ये ड्रम बाल्टी वगैरह रख के या कुछ पेंट के जैसे बकेट्स होती हैं ना, उस टाइप की चीज़ें रख के लोग इस तरह से भी अपनी स्किल्स शो कर रहे होते थे। कुछ लोग इनको पैसे भी दे दिया करते थे, कुछ लोग खाली रेस्ट कर लिया करते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि टाइम स्क्वायर इज़ अ प्लेस कि जहाँ दुनिया का हर कोई ज़रूर जाता है। जो न्यूयॉर्क जा रहा है वो टाइम स्क्वायर ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एवरीबडी विल गो ओवर देयर। अब यहाँ पर फिल्म की प्रमोशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें तो इस तरह से ये यहाँ पर जैसे गोरिल्ला और ये आई डोंट नो, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी और दूसरे गोल्डन अंकल कौन थे अल्लाह जाने मेरा एनिमेशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा। ये जो झंडा लहरा रहे हैं USA का, आलम चंदा अंकल जैसे बड़े से लंबे से अंकल, तो इनकी क्या जो है ना वो बात है, इनका क्या नाम है। और ये देखें यहाँ पर हम जो है ना अब ट्रेन स्टेशन के अंदर पहुँच गए थे। ये अंडरग्राउंड होता है पूरा का पूरा ट्रेन स्टेशन, और जो है ना सबवेज कहलाता है ये इस तरह से। तो हम सबवे में जो है ना जा रहे थे अपने भाई की तरफ, और हमें तकरीबन सबवे से भाई के घर जाने में लग रहा था तकरीबन 2 घंटे यू कैन से, और हम आई थिंक या 1.5-2 घंटा ही लगा था। तो यहाँ पर एक ट्रेन, हर बंदा जो है ना न्यूयॉर्क में स्पेशली यही सिस्टम है कि आप कहीं जा रहे हो तो, क्योंकि पार्किंग के बड़े इश्यूज़ हैं। तो बहरहाल अब हम भाई की तरफ पहुंच गए थे और वो हमें सीधा खाने के लिए लेके गया, और खाना था ये अफ़गानी, जो कि डेफिनेटली आई मस्ट से कि डैलस में अवेलेबल नहीं है। अफ़गानी फूड तो डैलस में है ही नहीं, एंड इट वाज रियली 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 यमी। थैंक यू सो मच जवाद भाई। एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट टू द कावा हाउस, और कावा हाउस पे हमने जाके पी अदना चाय अदना चाय, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वी हैव इन डैलस। तो डेफिनेटली आई विल विजिट अगेन। और उसके साथ हमने मज़े का एक और 2 चीज़ें ली थी, आपको दिखाती हूँ अभी। Alright guys, we came here to have some yummy tea at Kawa House, और बहुत मज़े की टी थी, बहुत ही मज़े की टी थी, मज़ा आ गया पी के। और इस वक्त रात के बज रहे हैं अराउंड 11:30, और यहाँ देखिए क्या बना हुआ है, लावा शावरमा, और अच्छी सी बारिश हो रही है, बड़े मज़े की। और ये है न्यूयॉर्क का जो है ना बहुत ही फेमस वेरेजानो ब्रिज, और ये बहुत पुराना ब्रिज है, तकरीबन 1800 ईयर्स अगो बता रहे थे वो लोग। और अगर मैं बताऊं तो ये इतना बड़ा ब्रिज है कि ये 2 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी। लेकिन आप इसकी एक चीज़ ये भी है कि देखें, सिर्फ ये 2 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है, 2 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, बीच में कोई जो है ना सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। और जब तेज़ हवा चलती है या विंडी होता है जैसे, और रेन होती है या इस तरह से, और गाड़ियाँ अगर तेज़ चलती हैं तो ये लिटरली शेक भी करता है। लेकिन माशाल्लाह से अब आप देखें कि बरसों हो गए हैं इस ब्रिज को, और ये अपनी ऐसी ही जगह पर समंदर के ऊपर वो भी ऐसे ही खड़ा है बिल्कुल। तो और इसकी खूबसूरती की तो क्या ही बात करें, ये बिल्कुल भी जो है ना पिक्चर अभी जो है ना वो जज नहीं कर सकते आप, ये कितना खूबसूरत लगता है वहाँ रात में। ये नीचे समंदर, ऊपर इतना खूबसूरत ब्रिज, ये मेरा फेवरेट प्लेस रहा है हमेशा से। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि यहाँ ज़रूर जाना है, और यहाँ जाके हमने फिर बहुत सारी पिक्चर्स भी ली और बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह काफ़ी। और यहाँ इस टाइम जब हम पहुँचे थे तो ढेर जो है ना बारिश हो रही थी, मतलब बहुत अच्छी तेज़ बूंदाबांदी थी। आई होप आपने ये व्लॉग भी इन्जॉय किया होगा। स्टे ट्यून विद मी, और व्लॉग लाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।